In this video, we will start our second chapter of Honeydew book class 8, The Tsunami. So students, this is the full Hindi explanation of tsunami. In this video, we will just see the introduction of the chapter, that what is a tsunami. So students, listen very carefully about what is tsunami. What is tsunami? One of the uncontrollably natural disaster. A tsunami is a series of waves generated in an ocean or other body of water due to earthquakes. As an earthquake happens, the ground beneath the water is moved up and down and marks the start of a tsunami. The displaced water starts to move as a wave, and as the wave starts to moving towards the shore, first of all water gets shallow up and recedes back. As a result, the height of the tsunami starts to increase. They carry on huge masses of water. When they get closer to the shoreline, the volume of the tsunami remains constant, but because the water gets shallow up, the height starts to increase. Tsunamis don't stop once they hit land. Tsunamis will continue to travel inland until all their energy is gone. In rare cases, tsunamis can also be caused by landslides, volcano eruptions, etc. But in all the cases, the main principle is the disaster. So students, this was all what I told you about tsunami. Now let's see the explanation of it. So dear students, tsunami एक ऐसी अनकंट्रोलेबल नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि पानी में आता है, वाटर बॉडीज़ में आता है, और जब आता है तो कोई भी नहीं बच पाता. सुनामी में क्या होता है, एक वाटर की वेव्स होती हैं, बहुत ही हैवी वेव्स होती हैं, जो किस में होती हैं, ओशियन में या फिर किसी भी वाटर की बॉडी में. जब क्या होता है, जो पानी में ओशियन या सीज़ होते हैं, उनके अंदर जो अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से सुनामी क्या होती है, क्रिएट होती है. अब जब वाटर बॉडी में, ओशन में या सी में अर्थक्वेक आएगा, तो जो पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो क्या होगा, ग्राउंड जो ज़मीन के जो नीचे का पानी है, वो भी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और बहुत ही हैवी फ्लो से क्या करेगा, सुनामी की शुरुआत करेगा. द डिस्प्लेस्ड वाटर, अब क्या होगा, वो पानी जो इधर से उधर जाएगा और बहुत ही हैवी वेव्स उसमें आएंगी, और वेव्स क्या करेंगी, सबसे पहले शोर के पास आएंगी. जो ये दिख रहा है आपको इस पिक में, ये शोर होता है जो मिट्टी के आगे है, दिस इज़ द शोर. तो पानी क्या होगा, सबसे पहले इस शोर के पास आएगा, शैलो करेगा, बहुत हैवी शैलो करेगा और वापस चला जाएगा. बट उसका रिज़ल्ट क्या होगा, द हाइट ऑफ सुनामी स्टार्ट्स टू इंक्रीज़. जो हाइट है सुनामी की, वो इस तरह से बढ़ती जाएगी. इस पिक्चर में देखिए आप, दे कैरी ऑन ह्यूज मासेस ऑफ वाटर. उनमें इतना हैवी पानी होता है कि वो तहलका मचा देती हैं. When they get closer to the shoreline, जब वो शोर लाइन के पास आ जाती हैं, the volume of tsunami remains constant. तो जो सुनामी की जो वॉल्यूम है, वो एक बार के लिए रुक जाती है, because the water gets shallow up, the height starts to increase. और धीरे धीरे सुनामी की हाइट जो है वो इस तरह से बढ़ती जाती है. Tsunamis don't stop. सुनामी अगर एक बार आ जाती हैं तो फिर रुकती नहीं है. वंस दे हिट लैंड, जब तक वो उस धरती को ख़त्म ना कर दें. Tsunamis will continue to travel inland until all their energy is gone. सुनामी तब तक आती रहेगी जब तक उसकी
पूरी एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाती। इन रेयर केसेस सुनामीज़ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय लैंडस्लाइड्स। बहुत ही कम केसेस में सुनामीज़ कई बार लैंडस्लाइड्स की वजह से भी हो जाते हैं, वोल्केनो इरप्शंस की वजह से भी हो जाते हैं, बट इन ऑल द केसेस द मेन प्रिंसिपल इज़ द डिज़ास्टर। लेकिन सुनामी किसी भी वजह से हो, सुनामी के होने का मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कि उसे एक डिज़ास्टर को क्रिएट करना है। इस तरह से लोगों की जान ले लेती है सुनामी। सो सुनामी इज़ अ वेरी वेरी अनकंट्रोलेबल, वेरी डेंजरस डिज़ास्टर. So students, this was the introduction of chapter tsunami. Now let me tell you about the chapter 2. ये तो सुनामी की इंट्रोडक्शन थी। आइए आपको कुछ चैप्टर के बारे में बताती हूँ। नाउ इन 2004 दिसंबर 26, 2004 में 26 जनवरी को क्या हुआ था? एक अर्थक्वेक आया था विद एन एपिसेंटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ समात्रा इन इंडोनेशिया समात्रा के पास वेस्ट कोस्ट के एपिसेंटर पे एक बहुत ही हैवी अर्थक्वेक आया था। स्टक विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 9.1 to 9.3, 9.1 से लेकर 9.3 तक उसका मैग्नीट्यूड था। द इंडियन प्लेट वॉज सबडक्टेड बाय द बुर्मा प्लेट। जो इंडियन प्लेट थी वो बुर्मा प्लेट के साथ सबडक्टेड हो गई थी। ट्रिगर्ड अ सीरीज ऑफ डेवास्टेटिंग सुनामीज, जिसकी वजह से क्या हुआ था? बहुत ही हैवी सुनामी आई थी। सम ओवर 30 मीटर्स हाई। कितनी हाई थी वो? 30 मीटर्स। द सुनामीज किल्ड ओवर 2,30,000 पीपल। उस सुनामी ने 2,30,000 लोगों की जान ली। कितनी कंट्रीज़ में? 14 कंट्रीज़ में। बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिज़ास्टर इन ह्यूमन हिस्ट्री। सबसे बड़ा डिज़ास्टर था वो ह्यूमन हिस्ट्री का। इट इज़ जस्ट वन इन मैनी ट्रैजिक एग्जाम्पल्स। ऐसे बहुत से ट्रैजिक एग्जाम्पल्स हुए हैं हमारे वर्ल्ड में, उनमें से ही कुछ ये एक एग्जाम्पल है। हाईलाइटिंग द शीर फोर्स ऑफ सुनामी। और क्या बताता है ये हमें? सुनामी ने जितना भी नुकसान किया था इस स्टोरी में, और वो बताता है। अब इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में बात की है वो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले थे इग्नीशियस। ये कहाँ पे थे? कछाल आइलैंड के पास, जो अंडमान और निकोबार में था। संजीव एक पुलिसमैन थे। ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम कछाल आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार। मेघना, शी वॉज अ 13 years old स्टूडेंट। ठीक है। अलमास जावेद, शी वॉज 10 years old, पोर्ट ब्लेयर, कोमोर्ता। टिली स्मिथ कौन थी? पेनी और कॉलिन स्मिथ, होवन सुनामी इन 1946। तो ये 5 स्टोरीज़ हैं जो इस चैप्टर में बताई गई हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम चैप्टर को रीड करेंगे। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, कुछ नोट्स हैं, मैं आपको ये बता देती हूँ। 26 दिसंबर 2004 को, जिसे बॉक्सिंग डे कहा जाता है इंग्लैंड में, 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जस्ट क्रिसमस के बाद आता है। ये वो वाला बॉक्सिंग डे नहीं है जिसमें बॉक्सिंग के मैचेस होते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑन क्रिसमस पीपल गिव गिफ्ट टू ईच अदर। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो जो इंग्लैंड के जो वर्कर्स थे उन्होंने ये कहा कि हमें क्रिसमस के बाद एक हॉलीडे चाहिए, दैट इज़ 26 दिसंबर। और उसी को ही उन्होंने उन वर्कर्स ने क्या किया? उस डे को बॉक्सिंग डे अनाउंस किया। सुनामी वर्स्ट हिटेड ऑन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो सुनामी थी उसने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे बहुत ही वास्ट हिट किया था। सो स्टूडेंट्स, इन 5 स्टोरीज़ के बारे में हम पार्ट 2 में करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।